नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज फिर मैं गीता की ही एक पॉइंट को लूँगी, एक टॉपिक लूँगी और उस पर बात करूँगी। और मैं आज इस विषय पे भी बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति की उच्चतम स्थिति क्या है, उनकी उच्चतम स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, गीता के साथ जाती हूँ। और उससे पहले प्रभु का शुक्रिया। काम करते चलो, नाम भजते चलो, काम करते चलो, नाम भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो, काम करते चलो, नाम भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो। अब आती हूँ दोस्तों कि कुछ इन भाव से मैं लेकर जाती हूँ जो हमारे लाइफ में जनरल उन चीज़ों से हम जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि किन चीज़ की पूजा करनी है, किन की श्रद्धा करनी है, किन को समय देना है, रिलेटेड टू आपके अध्यात्म भी। एक्चुअली अध्यात्म या इस चीज़ को समझने के लिए कैसे ले जा सकते हैं। जैसे पूजा और अध्यात्म का बहुत लोग अर्थ यह समझते हैं कि जिस चीज़ को भी हमने अगरबत्ती जलाई, मतलब किस पर आपका विश्वास है। अब विश्वास आपका किसी पे जा सकता है। आप देखिएगा बहुत लोग हैं पेड़ पौधों को ही पूजते हैं कि पेड़ पौधे में ही भगवान है। देखा जाए तो सभी परमात्मा के स्वरूप है, तो सब में परमात्मा है। पर क्या है कि आपका मुख्य अटेंशन कहाँ जा रहा है? परमात्मा पर आपका अटेंशन नहीं जा रहा, आपका अटेंशन किस पे जा रहा है? पेड़ पे, पौधों पे। तो कृष्ण ने कहा है कि तुम जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त करोगे। आप बात को समझिएगा, जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त करोगे। अर्थात कि आप किसको पूज रहे हैं उसमें भी सजगता होनी चाहिए, है ना। आप ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती आप और क्या कहते हैं अपना प्यार मोहब्बत और श्रद्धा जो है वो पेड़ पे लगा रहे हैं, पेड़ को ध्यान कर रहे हैं तो आपको ईश्वर मिल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधों की पूजा करोगे तो पेड़ पौधों को प्राप्त करोगे। जो लोग सोचते हैं कि सो तंत्र विद्या करते हैं, तंत्र विद्या पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो पॉजिटिव वाले की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग भूत प्रेत को काबू में रखते हैं और उस भूत प्रेत को पूजते हैं कि उनको पूजेंगे तो वो मेरी मदद करेंगे, तो याद रखिए कि जब आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप उसी में मिलेंगे। अगर कोई आप इष्ट को पूजा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको पूज रहे हैं, तो आप उनको प्राप्त होंगे। यानी जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी चाहत रख रहे हैं, जिसके प्रति आपको श्रद्धा, आपको यही वही मिलेगा। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं मूर्तियों को अगरबत्ती दिखा रहा हूँ या फिर पेड़ को अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, जानवरों को दिखा रहा हूँ तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। उससे आपको करुणा का भाव जरूर आ सकता है, लेकिन आप करुणा का भाव जो है किसी मतलब मांग से नहीं, डिमांड से नहीं जुड़ा हुआ होता है। अगर आप जानवरों पर करुणा रखते हैं, अगर पृथ्वी पर करुणा रखते हैं और पेड़ पौधों पर करुणा रखते हैं, तो आपने ये करना, ये ध्यान रखना है कि उसको जल पानी खाद जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करें। ये नहीं कि मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, उसके बदले में वो मुझे आशीर्वाद देगा या मेरी ज़िंदगी सफल कर देगा या मुझे वरदान देगा। नॉट लाइक दैट। आप मनुष्य योनि में हैं और आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेचारे आपकी क्या मदद करेंगे। हाँ, लेकिन आप इस तरीके का व्यवहार करके, जानवरों को भोजन खिला करके, जानवरों का ध्यान रख करके, जानवरों के साथ बुरा व्यवहार ना करके आप उसके साथ करुणा से जुड़ रहे हैं, तो ये आपका एनहांसमेंट है। पर आप इसलिए पूछ रहे हैं कि ये इसे रोटी में खिला रहा हूँ, ये मेरा जो है ग्रह काट देगा, तो ये उम्मीद से जो है आपका ये कर्म बहुत बुरा बन जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जो क्या कहते हैं गीता ऑल्सो, कि आप जो काम कर रहे हैं वैसे ही प्राप्त करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि गाय को मैं पूज रहा हूँ, रोटी खिला रहा हूँ, ये सोच करके कि ये मेरे शनि ग्रह और मंगल ग्रह कम कर देंगे और मुझे वरदान देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वो आपको ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा। उसके पास जो होगा वही देगा ना। सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास जो चीज़ होगा वही देगा।
तो आप अपनी पूरी शिद्दत वहाँ लगा रहे हैं, तो उस शिद्दत जो शिद्दत आपने लगाई वही रिटर्निंग होगा। यूनिवर्स का तो यही रूल है ना, जो तुम मांगोगे, जो तुम चाहोगे, वही तुमको मिलेगा। तो आपके मांगने पे, आपके श्रद्धा पे, आपके पूजा पे, आपके अध्यात्म पे, आपके इन सब चीज़ों पे भी आपका सजग रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं करेंगे और किस भाव के साथ करें, इसका अर्थ है मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि पेड़ पौधे का सेवा नहीं करना है, जानवरों की का सेवा नहीं करना है, सब कुछ करना है, पर भाव ये नहीं रहेगा कि वो मुझे कुछ देंगे, है ना। इस भाव से निकल जाएंगे। और अगर देवी देवता को पूजा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर पहुँचेंगे आप। तो वही कृष्णा बोलते हैं कि तुम जिसको पूजोगे वही पहुँचोगे। अगर मुझे ध्यान कर रहे हो तो मुझ में समा जाओगे। तो आपको ये समझना है कि कौन सा स्थान जो है इम्पॉर्टेंट है और कौन सा स्टेज और कहाँ पर मुझे कैसे बिहेव करना है, हमारी भावनाओं कैसे जाएगी। तो जब इस बात को आप समझ जाते हैं कि तो आपको आसानी होगी। पेड़ पौधा, जानवर और भी जो देवी देवता, सभी की इज्जत करनी है, सभी के साथ जुड़ना है, सभी को का सम्मान करना है, सभी का ध्यान रखना है, सभी के प्रति करुणा रखना है, पर मांग नहीं रखना। वहाँ पर आपको अटकना नहीं है। वो सिर्फ क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है उसके हम अंश हैं, तो हमें तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रखना भी है तो परमेश्वर के लिए रखो कि जहाँ से आए हैं, जिस शक्ति से मैं आई हूँ, उसी शक्ति में मिल जाऊँ, है ना। कितना आसान रास्ता, सिर्फ हमारी सोच और भावना एकदम सही सटीक बैठती है और सही जाती है तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। कितना आसान ना। किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सोच और भावना परफेक्ट कर लेनी है, सही कर लेनी है। वही हम नहीं करते तो हम भटकते रहते, जन्मों जन्मों युगों युगों तक भटकते रहते हैं। तो कहने का अर्थ, जब कृष्णा ने ये कहा कि जो तुम चाहोगे, जिसको पूजोगे, उसी को प्राप्त करोगे। क्लियर। अब तुम सोच लो तुम्हें किसे पूछना है, किसका ध्यान करना है, किसके पास जाना है, इसके क्लियरिफिकेशंस रखो और चले जाओ। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जस्टिफाई करने लगते हैं और कन्विंस करने लगते हैं कि पेड़ को प्रणाम करो, पेड़ को सुबह सब प्रणाम करने से उसकी चीज़ें पूरी नहीं होगी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। उससे बहुत अच्छा है कि आप जा कर के एक बाल्टी पानी उस पेड़ को दे दें। प्रणाम करने से मच बेटर है कि उसके आसपास खरपतवार है उसको साफ कर दें। बार बार गायों को प्रणाम करने से अच्छा है कि उसको जाकर पानी दे दें, उसका थोड़ा सेवा कर दें। तो ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर कि आप अगरबत्ती जला के एक रोटी खिला करके प्रणाम करके निकल गए। प्रणाम करना आपके मन का श्रद्धा हो सकता है, पर ये उनकी ज़रूरत नहीं पूरा कर सकता। जब आपको उसको सेटिस्फैक्शन लेवल में जाएंगे, ऑब्वियस है कि आत्मा, कोई भी आत्मा अगर शांति में जाएगा और सुख में जाएगा तो अच्छी भाव, तो अच्छी एनर्जी तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा। लेकिन मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत सारे लोग हाथ जोड़ जोड़ के सभी जगह प्रणाम करते रहते हैं। कोई भी आएगा, जोड़ के प्रणाम किया, पैर छू के प्रणाम किया, पर भावनाएं क्या है? आपके हाथ जोड़ के प्रणाम करने से किसी व्यक्ति का कुछ बदल सकता है? सिर्फ आप ईगो सेटिस्फाइड किसी का करते हैं, नथिंग एल्स। अगर आप वाकई में आप किसी के लिए श्रद्धा, करुणा, प्यार रखते हैं तो आप उसी तरीके का बिहेव करिए जिससे उसको सुकून मिल सके, है ना। ये कहना था। और ये मैं साधारण भाषा में मैंने डिकोड करने की कोशिश की है कि अपनी श्रद्धा जो है परमेश्वर पर रखिए और बाकी लोगों के प्रति करुणा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करती हूँ, आती हूँ ट्विन फ्लेम्स पे कि ट्विन फ्लेम्स की उच्चतम स्थिति क्या है। ट्विन फ्लेम्स की उच्चतम स्थिति क्या है, कैसे पता करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की स्थिति जो है सही चल रही है, सही राह पे है ट्विन फ्लेम। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, जब इसी बात को लोगे कि जैसा आप सोचते हो, जिस प्रकार का भाव रखते हो, वही तुम प्राप्त करोगे। तो जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो देखिए, इसको आप इंटीमेसी से भी ले जा सकते हैं और भी बहुत सारे मोह माया से ले जा सकते हैं। पर जब आपको अपने फ्लेम में, अपने शिव में या शक्ति में अपने इष्ट देखने लगे, जिनको भी आप पूछते हैं, जिनको आप सर्वशक्तिमान मानते हैं या उनके प्रति आपका श्रद्धा है, प्रेम है और परमेश्वर की तरह उसे समझते हैं, तो अगर वो दिखने लगे तब आप समझिए कि एक उच्चतम स्थिति में है। मैं एक गीतकार के 4 लाइन आपके पास सामने रखती हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट करें।
तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। कहने का अर्थ, जब आपकी आत्मा के टुकड़े में यानी आपके शिव में या शक्ति में, अगर ट्विन फ्लेम्स में अगर आपको अपने इष्ट दिखने लगे, रब दिखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना की उच्चतम स्थिति है। यानी यहाँ पर वासना नहीं है, यहाँ पर मोह नहीं है, यहाँ पर लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो आपकी स्थिति ऊंची है। परंतु इससे भी एक ऊंची स्थिति है जिसको अगर आप समझ ले, ये साधना की बहुत उच्चतम स्थिति, जब हमको अपने ट्विंस में ही रब दिखने लगता है, अपना इष्ट दिखने लगता है। लेकिन इससे भी उच्चतम स्थिति जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा है, तुझसे रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तुझसे रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझसे रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। कहने का अर्थ यह, पहला उच्चतम स्थिति कि जब हमें एक दूसरे में हमारे इष्ट दिखने लगे, और उससे उच्चतम स्थिति क्या, आपके साथ यानी तुम्हारे साथ, अपने शिव या शक्ति के साथ जब हम साथ में भी हैं, तो हमें अब एक दूसरे में देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोनों जब साथ हैं तो हमें रब दिखता है। आई बात समझ में? कहने का अर्थ यह कि अब हम एक पल के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, कई युगों के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। और एक हो जाने के लिए क्या करना है, हम परमात्मा से निकल कर आए और परमात्मा में ही मिल जाए। अब हमें एक दूसरे के में रब नहीं दिखता, हम दोनों मिल करके रब को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहला स्टेज कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, उससे उच्चतम स्थिति तुझसे रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कहने का अर्थ है कि जब तुम मिले तो मेरी विश्वास और पक्का हो गया कि अब जो है मैं ईश्वर के पास जाऊंगी, मोक्ष को प्राप्त होंगी। तुम्हारे आने से मेरा विश्वास पक्का हो गया, मैं कंप्लीट हो गया या कंप्लीट हो गई। अब जो है हम दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे, और नहीं बिछड़ने के लिए हमें मोक्ष को जाना होगा, हमें परमेश्वर में मिलना होगा। और अब ये स्थिति है, अब ये है कि तुम्हारे साथ जब मैं हूँ तो मुझे पक्का विश्वास है, कन्फर्मेशन है कि मैं परमेश्वर से मिलूँगी, हम परमेश्वर से मिलेंगे, कभी नहीं बिछड़ने के लिए, हमेशा के लिए खो जाने के लिए और परमात्मा में मिलने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय की। तो नमस्कार।